लोग तुम्हें हंसते हैं, आज तुम्हें ठट्टा उड़ाते हैं, लोग तुम्हें इल्जाम लगाते हैं, आज निंदा करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, कहां से होगा कैसे होगा। आज तुम्हारे जीवन में संकट आ पहुंचा है, तुम्हारे जीवन में क्लेश आ पहुंचा है, तुम्हारे जीवन में गरीबी आ पहुंचा है, तुम्हारे जीवन में परीक्षा आ पहुंची है, नाना प्रकार की आंसुओं का संगम होता है। सुबह उठते हैं आंसू, बाद दोपहर में आंसू, हर रात्रि आंसू, हर समय दुख और निराशा, एक चिंता, दूर दूर तक कोई अंधकार ही अंधकार, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई लोग नहीं, कोई हेल्पर नहीं, कोई मददगार नहीं, चारों तरफ शून्यता, जीरो जीरो और जीरो, कुछ भी नहीं देखता। मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे हमने उधार ले चुका, सबसे हमने मांग चुका, सबसे हमने सहायता मांग चुका, आप कोई बचा नहीं, सब कुछ एंड हो गया। इस मोमेंट में परमेश्वर कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ, आज मेरे प्रिय भाई बहन, तूफान नजदीक का है, हो सकता है मौत नजदीक का है, आपकी विपत्ति नजदीक का होगा, आपकी संकट आपके नजदीक में खड़ा हो, आपके बच्चों को उड़ा ले जाएगा, आपकी बीवी बच्चों को उड़ाएगा, आपके परिवार को धारण करने के लिए आपके सामने होगा, लेकिन परमेश्वर एक वर्ड कहते हैं, यीशु नजरीत एक वर्ड कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। भाई बहन, आपकी शरीर उड़ जा रहा है, आप कमजोर हो रहे हैं, हिल रहे हैं, आपके शरीर में कोई ताकत ना हो, सामर्थ्य ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा गंभीर बीमारी, कैंसर जैसा बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता धैर्य रख और मत डर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे भाई मत डर, केवल विश्वास रख। भयभीत मत हो, डरो मत, घबराओ नहीं। तेरी जिंदगी को देखकर, तेरे परिवार को देखकर, अपनी लाइफ को देखकर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, डर ये भयंकर डर विषय है, जो डर जो है मौत की मुंह तक ले जाता है। डर एक भयंकर बातें हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए परमेश्वर आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक भाई बहन, हर एक जन को परमेश्वर को वादा है, मेरी नहीं है, ये बातें परमेश्वर का है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आपकी पति हो सकता है नशा में चूर हो गया हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, डूब चुका था, इसलिए प्रभु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख। हालेलुया। सरेंडर कर दे, आज सरेंडर करने का वक्त है, प्रभु को सौंपना है, अपने आप को सौंपना, अपने जीने वाली सौंपना, अपने विचार को सौंपना, अपने सोच को, विचार को, सब कुछ आज प्रभु में सौंपना। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय को आज हम खोलेंगे। हालेलुया। यहाँ एक बातें लिखी जाती है मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी और मेरी जिंदगी के लिए महान परमेश्वर की बातें यहाँ पर लिखा जाता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। 8 अध्याय का, परमेश्वर का वचन 8 अध्याय का 41 से हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स लिखा जाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखी जाती है परमेश्वर की बातें। और इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, हालेलुया, आया और यीशु के पैरों पर गिर के उनसे विनती करने लगा कि हे मेरे घर चल। हालेलुया। याईर नामक एक आराधनालय का सरदार, मेरे मुख्य आदमी, बड़ा आदमी, नामचीन आदमी, नौकर चक्कर रहने वाला आदमी। हालेलुया। उसके आगे पीछे नौकर चक्कर सांसदी रहने वाला आदमी, बड़ा आदमी, मुख्य आदमी, आराधनालय का, उपासनालय का, बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी, मुख्य आदमी, हेड आदमी। हालेलुया। आज यीशु मसीह के सामने आकर पैर में गिर जाता है और मेरे प्रिय भाई बहन चिल्ला कर कहता है प्रभु तुम मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है, वो बीमार है, वो दुखी है, वो दर्द में है, सब कुछ करा चुका, डॉक्टर, मेडिकल, मेडिसिन, जितनी सारी बातें हैं प्रभु जी सब कुछ मैंने करा चुका है। हालेलुया। बस लास्ट प्रभु तुम मेरे घर चल। उनके पैरों तले गिर पड़ा, वो आदमी चिल्लाने लगा, आंसू बहाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हजारों संख्या के लोग यीशु के पीछे बढ़े और वहां गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मेरे घर चल, मेरे बेटी मरने पर है, बीमार है। हालेलुया। बाइबल कहता है क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी। हालेलुया। 12 वर्ष की एकलौती बेटी सीरियस में है, वो पूरी भयंकर कंडीशन में है, पूरी भयंकर अवस्था में है उसकी बेटी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, और जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतना भीड़ था यीशु के पीछे उस दिन कि प्रिय भाई बहन हजार संख्या में उनकी चारों तरफ घिरी हुई। हालेलुया। कई लोग उनके पीछे रहते थे और प्रभु यीशु मसीह वहां, ये बाइबल कहता है, अगर जब हम ये देखेंगे प्रिय भाई बहन 49 उस वहां से पढ़ेंगे, यहां लिखा जाता है वो ये कह ही रहा था, मतलब याईर नामक कोई व्यक्ति, आराधनालय व्यक्ति घुटना टेक कर आंसू के साथ प्रभु को कह रहा था कि प्रभु मेरे घर चल। तो बाइबल कहता है ये कह ही रहा था तो कि उसकी और किसी ने आराधनालय के सरदार को यहाँ से आकर कहा तेरी बेटी मर गई और गुरु को
भाई बहन, प्रभु यीशु के सामने ये व्यक्ति गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है, दया मांग रहा है, प्रभु से अनुग्रह करने के लिए, प्रभु से निवेदन कर रहा, मेरे घर थोड़ा चलिए प्रभु कह करके रिक्वेस्ट कर रहा। उसी वक्त में उनके गांव के लोग, उनकी आदमी, अपना ही आदमी आकर उसे कान में कहता है कि तेरी बेटी मर गई। हालेलुया, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, या क्या करने लेके जाओगे तुम्हारे प्रभु को? सब खत्म हो चुका है, सब अंधकार हो चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोच सकते हैं एक बाप का जिंदगी में क्या बीता होगा, एक बाप की जिंदगी में क्या बीता होगा इस शब्द को सुन करके। बड़ी आशा से आया है यीशु के सामने, बड़े विश्वास के साथ आया है प्रभु के सामने, आज बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु के सामने आया है। ये भाई बहन, इकलौती बेटी, बड़े स्नेहपूर्ण, हर बाप का बड़ी स्नेहपूर्ण बेटी होता है, ऐसा करके इतिहास गवाह है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। अब उस बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, सब कुछ करके देखा। आज मसीह के सामने आकर घुटने भी टेक कर देखा, और जब चिल्ला कर कहता है प्रभु मेरे घर चल, तब उनके गांव के लोग आते हैं, सब खत्म हो चुका और नहीं होगा, तेरी बेटी मर चुकी है। अब गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त को दुख मत दे, क्यों लेकर जाएगा? हालेलुया। तुम तो गलती कर चुके, लेट कर चुके हो, डॉक्टर ही कहता है तुम तो लेट कर चुके हो, बहुत देर हो गया। हालेलुया। आगे से आना था, थोड़ा जल्दी आना था, थोड़ा स्पीड में आना था। हालेलुया। अब बहुत देर हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, जो था वो नहीं है, जो था वो नहीं है, खत्म हो चुका है। ये सूबेदार को यही शब्द सुनाई दिया, तुम्हारी बेटी मर गया। यीशु को बुलाकर क्या करोगे? प्रभु को चिल्लाकर क्या करोगे? प्रार्थना करके क्या करोगे? आप घर में आराधना करके क्या करोगे? आज स्तुति करके क्या करोगे? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग कहते हैं, आपको मनुष्य कहते हैं, आपको कह सकते हैं प्रिय भाई बहन, ये वार, ये शब्द आपको कह सकते हैं, कितना प्रार्थना करोगे, कितनी दिन तक करोगे प्रार्थना, क्या प्रार्थना करोगे? मैं वहां चले जाओ, वहां से ले आओ, यहां चले जाओ, यहां से ले आओ, नहीं होने वाला, तुम्हारी खत्म हो चुका है, तुमने ये पाप किया है, तुम्हारी ये दोष है, अपराध है, गुनाह है, और गुनाह का सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। लोगों का कहना ये है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह के सामने आने के बाद हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती, हमारे मन हमें कहता है खत्म हो चुका, क्या होगा? होगा, नामुमकिन है। मुझे तो नहीं लगता कि होगा, और नहीं होगा हमको लगता है। हालेलुया। हर छोटी बात, हर बड़ी बात, हर विषय हमको लगता है नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रिय बाइबल 50 में 8 अध्याय का 50 पद में यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया। यीशु ने सिर्फ ये बातें सुना कि यही का बेटी मर गई, 12 साल की बेटी मर गई, उसके लिए वहां जहाँ गए हुए गड्ढा खोदने के लिए लोग, गांव के लोग आकर रोना धोना चालू, बातचीत के लिए धूप धुआं चालू, सब कुछ कर चुके हैं। हालेलुया। ये बात तो कोई यीशु मसीह ने सुना और उनसे उत्तर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी, वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल हमें ये बातें कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि वो मत डर, वो बच जाएगा, वो जीत जाएगा, वो मर चुकी है, कोई बात नहीं, वो जी जाएगा। हालेलुया। केवल तुम विश्वास रखो, मत डरो मत, घबराओ नहीं, डर नहीं, व्याकुल मत हो, तो अपने जीवन को कंट्रोल कर, अपने भरोसा विश्वास को कंट्रोल कर परमेश्वर के साथ। हालेलुया। भाई बहन, आज रोकने के लिए कई बातें होती है, हमें टोकने के लिए कई बातें होती है, हमें कई प्रकार के विषय हमको टोकता है, रोकता है कि मत जा, मत कर, बस हो गया, कितना करेगा, कितनी टाइम रहेगा, कितने दिन तक करेगा, कितनी समय जाएगा, कितने उपवास रखेगा, कितने दिन तक तुम प्रार्थना करो, कितने दिन तक बाइबल पढ़ो, होता नहीं, कुछ हो नहीं रहा, क्या करेगा तुम, कितने दिन करेगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मत डर, तुम्हारे जीवन में विश्वास केवल रख, वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में होगा, पूरा होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, उस दिन एक हमारा एक गरीब परिवार से, यही आपका क्षेत्र में से कहीं से, प्रिय भाई बहन, उसकी बेटी और कॉलेज गई और उसके लिए मोबाइल खरीदिया ऑनलाइन के लिए। हालेलुया। और 10-12 हजार रुपया अरेंज करके उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए मोबाइल खरीदा गया और मोबाइल उसको दिया गया और वो गई थी कॉलेज, या तो कहीं गई हुई थी, और लौटने के समय मोबाइल गिरा दिया। हालेलुया। भाई बहन घर आकर पहुंचती है, देखती है अपनी बैग में मोबाइल नहीं है। इतना 10,000 12,000 रुपये गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा रकम होता है।
हालेलुया। कहीं से मेरा नंबर उनको मिला, उनकी माँ को, और शाम के समय में रो रो कर मुझे कहती है कि हमने बहुत मुश्किल कर परिश्रम करके मेरा बेटी के लिए 10-12 हज़ार रुपये का स्क्रीन टच मोबाइल खरीद कर दिए, लेकिन मेरा बेटी कहाँ खो दिया है और उसे भी मालूम नहीं, उसे भी याद नहीं। हम क्या करेंगे अब? हालेलुया। हम खरीदने का हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। कर दीजिए ना प्रार्थना कि परमेश्वर हमारे मोबाइल को दे देगा। हालेलुया। मैंने कहा कल शाम तक तुम्हारी मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, परमेश्वर उस समय मैं प्रार्थना में था और प्रार्थना के वक्त में उन्होंने फोन किया कि जो मैंने कहा कि जाओ तुम्हारा कल शाम तक मिल जाएगा मोबाइल। हालेलुया, हालेलुया। सुबह बीत गया, 12 दोपहर हो गया है। मेरे प्रिय भाई लोग यही कहते होंगे उनको मोबाइल गिर गिरा कर मोबाइल बॉडी बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सच भी है। पैसा अगर गिर जाएगा सो ओ भैया पैसा गिर गया, मोबाइल गिर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, से दुनिया है। मोबाइल का इतना लालच है, मोबाइल का इतना लोभ है। पैसा अगर 500 भी गिर जाएगा, आदमी चिल्ला कर कह देगा भला आदमी, लेकिन मोबाइल गिर गया मतलब जाकर कैसे रख देगा। हालेलुया। पार हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा वहां लगाओ और क्या लोकेशन में जितना भी कुछ कर लो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। एक बहन मुझे फोन किया, उसके पिता पी करके कोई जगह में गिर गया, स्क्रीन पे मैंने जो कीपैड वाला इतना छोटा सा मोबाइल, उसको भी कोई चोरा ले गया। हालेलुया। उसके लिए 2 दिन मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और मोबाइल ऑफ कर दिया और उसको कीपैड मोबाइल उसको भी टूटा भांगा को भी चुरा कर ले गया। मोबाइल का इतना शक्ति है। हालेलुया। कि भाई बहन अपने आदमी के अंदर भी मोबाइल चोरी हो गया। आपके घर में चार्जिंग लिए ये जान रखे थे तो कौन ले गया हमको भी पता नहीं, देखते वही घर वाला रख। हालेलुया। ऐसा भी कई जगह में घटना मुझे सुनाई में मिली है। प्रिय भाई बहन, इस तरह की घटना 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। मोबाइल ऑफ बताता है, स्विच ऑफ बताता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा कि प्रभु ये परिवार के विषय में चिंता कीजिए, शाम तक इनको मोबाइल दे दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और हठात मेरे प्रिय भाई बहन 4 बजे 3:30 का 4 बजे तक ये लोग फिर से मोबाइल में नंबर लगाया और उठाया हुआ आदमी जो लिया था। हालेलुया। और तुम्हारा मोबाइल, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और वो कहता है कि आपका मोबाइल को हमने पाया है, बस में सीट में पड़ा हुआ था, तुम्हारी बेटी की तुम्हारा बेटा जो भी है छोड़ कर गया था, उसे हमने पाया है। हालेलुया। और मोबाइल आकर शाम तक ले जाइए बीर मित्रापुर में हम 1200 रुपया का साड़ी लेंगे। हालेलुया। उसकी माँ कहती है कि 1200 रुपया तो बाबू हम दे नहीं सकते, थोड़ा काम करिए। हम बोले और काम कीजिए, 500 रुपया दे के आइए। हालेलुया। वो मानेगा कि परमेश्वर ने उनका मन को बदला है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, टूट गया है, कुछ भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई फर्क उनका पड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने उस बात को सुनकर ये अनसुनी करके कहा मत डर, केवल विश्वास रख, तेरी बेटी जी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, और वो अपना साथ यीशु को लेकर गया। वो सुबेदार और अर्जुन मास्टर वो जाकर वहां देखता है कि उनके घर के बाहर गांव के सारे लोग रो रहे हैं, छाती पीट कर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उनके रिश्तेदार आकर पहुंचे हुए, गड्ढा कोड़ने के लिए गए हुए हैं और धूप धुआं लगाकर ये कर रहे हैं। साहब के साहब वहां रोने धोने गांव के सारे लोग आ गए, सारे लेडीज आ गए, सारे जेंट्स आ चुके हैं। गांव के हर एक अपनी रिश्तेदारी सब कोई आकर जमा हो चुके हैं। यीशु मसीह और उनके चेले वहां पर आकर पहुंचते हैं। हालेलुया। अब सब देखकर यीशु मसीह ने कहा रो मत, लड़की मरी नहीं जिंदा। हालेलुया। वो तो सोई हुई है। जो रोने वाला आदमी था फंसने लगा। हालेलुया। ये कौन एक बाबा को ले रहा है? हालेलुया। मरा हुआ आदमी, डेथ बॉडी को, मृत्यु जान ही नहीं है, हमने टेस्ट करके देखा, सब कुछ करके देखा, उनकी आंखों को देखा, सब कुछ टेस्ट करके देखा, वो मरा हुआ पड़ी हुई है। हालेलुया। और ये बड़ा पहलवान आकर कहता है कि वो मरा नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। एक ऐसा कौन आदमी को लिया, ठट्टा उड़ाने लगा, मजाक। लेकिन मसीह ने अपनी चेलों 2 जन को लिया और उनके माता पिता को लेकर गया, अंदर प्रवेश किया, जिस जगह में उसकी लाश को रखा हुआ था, और जितने लोग अंदर थे सबको बाहर कर दिया, क्योंकि वो अविश्वासी है। हालेलुया। अविश्वासी थे।
विश्वास करने वालों में से वो लोग नहीं थे। हाँ, कोई इतना सांस गेला किया, सांस चला गया, वो जीने वाला नहीं। और सच बात है, यीशु क्रिस्त ने कहा जिंदगी और मौत की चाबी तो मेरे हाथ में है, और वो देना जानता है, वो लेना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लड़की के सामने अंदर गए और यीशु मसीह ऐसा हाथ पकड़ा और उस बेटी को कहा, बेटी उठ। और वो बेटी उसकी सांस वापस हो गई, उसकी आंख खुल गया, उनका दिल का धड़कन चालू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, शरीर फिर से पुनर्जीवन हो गया। उठकर बैठा, प्रभु ने कहा इसे खाना खिलाओ। 12 साल की बेटी को ये भाई बहन खाना खिलाया, और सोच लीजिए कैसा जय जयकार हुआ होगा, कैसा आनंद हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहा कि परमेश्वर के सामने असंभव कुछ भी नहीं है। प्रिय भाई बहन, कोई चीज असंभव नहीं है।